Hello guys, welcome back to another audiobook of Class 7th Biology chapter number 18. This is audiobook 2 and I am Vikram Datta Rao. आज करने वाले हैं ऑडियो बुक 2 में ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसमें हम कर रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर। ब्लड ग्रुप क्या होता है? एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट, दो इट अपीयर टू बी सिमिलर, वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन. Two such grouping are ABO and RH are widely used all over the world. ABO blood grouping और RH blood grouping पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती है ब्लड ग्रुप्स को डिनोट करने के लिए. ABO blood grouping. ABO blood grouping is based on presence or absence of two surface antigen on RBC, namely A and B. देखो, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लो कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है. एंटीजन होता है वो जो हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, और एंटीबॉडी होती है वो जो एंटीजन की अपोजिट होती है. दो तरह के एंटीजन होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और दो टाइप की एंटीबॉडी होती है, स्मॉल ए स्मॉल बी. अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा. इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है. देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक मिनट, अब अगर मैं तुमको कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये अपनी एंटीबॉडी है, मान लो कि अपनी एंटीबॉडी ऐसी दिखती है, और ये अपना एंटीजन है. अगर एंटीजन यानी कि आरबीसी के सरफेस पे ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप तो ए होगा. एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन. एंटीजन की बेसिस पे बताते हैं ब्लड ग्रुप क्या है. अगर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो ब्लड ग्रुप ए होगा. अब ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की ही अगर एंटीबॉडी होगी इस तरीके की, तो होगा क्या? जब ये ब्लड फ्लो करेगा तो इस बात का डर रहेगा कि ये जो आरबीसी की सरफेस का ट्रायंगल है ये गलती से एंटीबॉडी के इस इन्वर्ट ट्रायंगल के अंदर जाके घुस ना जाए, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, आपस में फंस जाएंगे और जो हमारा ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाएगा. इसीलिए अगर हमारा एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी अपोजिट होती है, यानी कि बी होगी. कहने का मतलब यहाँ पे ट्रायंगल इन्वर्ट ट्रायंगल की जगह इन्वर्ट हेमिस्फीयर होगा. इस तरीके से इन्वर्ट हेमिस्फीयर होगा, इस तरीके से. ठीक है, लाइन की विड्थ बढ़ा देता हूँ. ये ऐसे इन्वर्ट हेमिस्फीयर होगा. तो अब क्या होगा? अब ये जो सरफेस के ऊपर ट्रायंगल है, क्या ये इसमें फंस पाएगा? नहीं. अगर गलती से इन कांटेक्ट में आते भी हैं तो ना ये इसमें फंस पा रहा है ना ये इसमें फंस पा रहा है, तो ब्लड फ्लो होता रहेगा इजीली और कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. दूसरे केस में क्या होता है कि अब दूसरा केस समझो. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, जिसको स्मॉल लेटर बी से डिनोट करते हैं. लेकिन अगर एंटीजन बी हुआ तो एंटीबॉडी क्या होगी? देखो, एंटीजन जो होता है, एंटीजन मतलब जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है, वो ब्लड ग्रुप को डिनोट करता है. तो अगर उसके ऊपर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो ए ब्लड ग्रुप है. अभी अपन ने जिसको डिस्कस किया. अब अपन बात करते हैं, अगर ट्रायंगुलर की जगह मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है तो ये हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप. अगर ये बी ब्लड ग्रुप है तो इसकी जो एंटीबॉडी होगी वो इन्वर्ट ट्रायंगुलर शेप की होगी. तो अब ये हेमिस्फीयर इस ट्रायंगल में ना तो फंस पाएगा ना इसमें घुस पाएगा, तो ब्लड क्या होगा, स्मूथली फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इसमें जो ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन है उनमें एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन है उनमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, और जो ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन है उनमें एंटीबॉडी बी पाई जाएगी.
ये ट्राइंगल है, तो इनकी एंटीबॉडी कैसी होगी? कर्व्ड, इस तरीके से। ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप, यानी एंटीजन के सरफेस के ऊपर ट्राइंगुलर शेप प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, और आरबीसी के सरफेस पे ट्राइंगल है तो ए ब्लड ग्रुप, और अगर इस तरीके के हेमिस्फीयर है तो बी ब्लड ग्रुप। तो इसकी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? अपोजिट। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी ब्लड ग्रुप के केस में क्या होगा? अगर अपन ए बी ब्लड ग्रुप की केस की बात करें तो ए था तो बी एंटीबॉडी है, बी था तो ए एंटीबॉडी है। अब ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर ट्राइंगल और हेमिस्फीयर दोनों प्रेजेंट है, तो इस पे कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? तो इस केस में क्या होगा? जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी उसमें आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर ट्राइंगल और हेमिस्फीयर दोनों है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली एंटीबॉडी हुई तो ये इसमें फंस जाएगा, और अगर ये वाली एंटीबॉडी हुई तो ये इसमें फंस जाएगा। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब अगर एंटीबॉडी ही नहीं है तो इसमें किसी की भी ब्लड ग्रुप को डाल दो, ए का डाल दो, बी का डाल दो, जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो एंटीजन फंसेगा किस में? इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना गया है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना गया है, यानी कि ये ए बी और ओ इन चारों ब्लड ग्रुप वाले डोनर से ब्लड ले सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करें अपने ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर माना गया है, उसमें भी ओ नेगेटिव को। ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर, ये जिसे चाहे उसे ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है और एंटीजन एक भी नहीं होता। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसका सरफेस जो होगा ये नील होगा। ओ इसलिए बोल रहे हैं, एक्चुअली होता ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो बोल नहीं सकते इसलिए ओ बोलते हैं। तो इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जाएगी, इनवर्ड ट्रायंगल एंड इनवर्ड सेमी सर्कल, दोनों एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर माना गया है, यूनिवर्सल डोनर माना गया है। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि ए बी ब्लड ग्रुप वालों के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बजाय ओ ब्लड ग्रुप वालों के, क्योंकि इनके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी है, इसलिए ये बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर एच ग्रुपिंग की। बुक में भी एक टेबल दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आर एच ग्रुपिंग की। आर एच ग्रुपिंग का मतलब देखो, आर एच ग्रुपिंग का मतलब ट्रायंगल और सेमी सर्कल के अलावा अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा तो अपन कहेंगे कि बंदा पॉजिटिव है। मतलब देखो, बायोलॉजी में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है, जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो अगर प्रेजेंट है तो अपन कहते हैं कि वो पॉजिटिव है। अगर कोविड का टेस्ट कर रहे हैं, आपके बॉडी में कोविड है तो अपन बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो अपन बोलते हैं टेस्ट नेगेटिव है। उसी तरीके से मान लो ये अपने क्या है, आरबीसी, ये आरबीसी है। अगर ट्रायंगल है तो ए नेगेटिव, अगर ट्रायंगल के साथ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। फिर अगर एक हेमिस्फीयर है तो बी नेगेटिव, और अगर हेमिस्फीयर के साथ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो फिर बी पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ नेगेटिव, और अगर ओ के साथ
ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव। अगर AB ब्लड ग्रुप के ऊपर सेमी सर्कल और ट्रायंगल प्रेजेंट है तो ये AB नेगेटिव, और अगर सेमी सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल प्रेजेंट है तो AB पॉजिटिव। इसी को कहते हैं RH ग्रुपिंग। क्वेश्चन क्या बनता है, अगर एक विमेन है जो कि RH नेगेटिव है और उसका एम्ब्रियो जो है वो RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा, RH नेगेटिव है, मान लो इसका ब्लड ग्रुप A है तो ये A नेगेटिव है और इसका A है तो ये A पॉजिटिव है। A नेगेटिव मदर है, A पॉजिटिव बच्चा है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो ब्लड ग्रुप के अलावा पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक करते हैं। A पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को A पॉजिटिव वाला ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, या फिर O ब्लड ग्रुप, O नेगेटिव, लेकिन A पॉजिटिव वाले ब्लड जो है A नेगेटिव का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा अपन बात कर रहे थे इसकी, वुमेन अगर RH नेगेटिव है और बच्चा अगर RH पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ये RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव के साथ मिक्स हो गया तो बच्चा मर सकता है। इसीलिए जो डिलीवरी का टाइम रहता है उसके 2 से 3 महीने के पहले ही बच्चे को निकाल लिया जाता है सेफली, ताकि एमनियोटिक सैक फटने से पहले दोनों का ब्लड मिक्स हो, क्योंकि एमनियोटिक सैक जो मदर और एम्ब्रियो के बीच की जो ब्लड है उसमें बैरियर बना के रखता है, तो ये बैरियर फटे इसके पहले ही एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन बाहर निकालते समय कुछ ना कुछ ब्लड तो मदर की बॉडी में जाएगा ना एम्ब्रियो का। उस केस में क्या होता है, जो मदर की बॉडी होती है इस अननोन ब्लड के प्रति एंटीजन बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है जो उसको किल करने का काम करती है। तो पहले बार में तो बच्चे को सेफली बाहर निकाल लिया, लेकिन एंटीबॉडी तो बन गई। अब जब दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव होगी उस केस में पहले प्रेगनेंसी में जो एंटीबॉडी बनी थी उस ब्लड ग्रुप के खिलाफ वो इस प्रेगनेंसी में अफेक्ट डालेगी और बच्चा जो है वो मर जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगर अपन एनसीआई की रीडिंग की बात करें तो another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey, is also observed on the surface of RBC of majority of human. Such individuals are called RH positive and those in whom is antigen absent are called RH negative. If an person RH negative is exposed to RH positive blood, will form specific antibody against the RH antigen. Therefore, RH group should also be matched before transfusion. यानी कि A पॉजिटिव वालों को A पॉजिटिव चढ़ाएंगे, B पॉजिटिव वालों को B पॉजिटिव चढ़ाएंगे। सिर्फ O नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे किसी को भी चढ़ा सकते हैं। Therefore, RH group should be matched before transfusion. Special case of RH incompatibility has been seen observed between RH negative blood of pregnant mother with RH positive blood of fetus. RH antigen of fetus do not get exposed to the RH negative blood of mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by placenta. Amniotic sac नहीं था, वो placenta था. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus. In such case, the mother start preparing antibody against RH antigen in her blood. In case of a subsequent pregnancy, RH antibody from the mother can leak into the blood of fetus and destroy the fetal RBC. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-RH antibody to mother immediately after delivery of first child. ठीक है, तो ये था अपना RH ग्रुप और ब्लड ग्रुप के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में न्यू टॉपिक। दिस इज मी विक्रम साइनिंग ऑफ। 10 से लेके 12 तक के
साइंस के लेक्चर के लिए हमारे चैनल हिंदी सत्यों में विजिट करें और ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लव द ऑडियो बुक। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। This is me, Vikramaditya Rao, signing off.